जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आपका शानदार तरीके से हमारे सेशन में स्वागत है। एसएससी जीडी के 11 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम संपन्न हो चुका है। इसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनकी हम करेंगे यहाँ पर डिटेल व्याख्या, और उसके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आगामी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आपको हिंदी के बारे में बताएं तो मछली का पर्यायवाची पूछा गया था, गंगा का पर्यायवाची पूछा गया था, पक्षी का पर्यायवाची पूछा गया था, गंगा गए गंगादास, यमुना गए जमुनादास, इसका अर्थ पूछा गया था, मयंक का पर्याय पूछा गया था, निरक्षर का विलोम पूछा गया था। ठीक है, बात करें, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। बाकी रीजनिंग की बात करें तो मिसिंग नंबर सीरीज, एनालॉगी, सेटिंग अरेंजमेंट, काउंटिंग फिगर, ट्रायंगल से इस बार पूछा गया था। मैथ की बात करें तो रेशियो प्रोपोर्शन जिसमें तृतीय अनुपाती पूछा गया था। टाइम वर्क के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एवरेज का गलती वाला प्रश्न पूछा गया था। आयु संबंधी प्रश्न पूछा गया था। आयत से प्रश्न पूछा गया था। 2 अंकी की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछा गया था जो कि 97 होता है। औसत चाल पूछा गया था। 10,000 का 20% और 30% डिस्काउंट कितना होगा। शंकु से संबंधित पूछा गया था। इसका जो फार्मूला 3D का है ऑलरेडी हम वीडियो आज ही जो है 1 घंटे पहले अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो 5 मिनट का वीडियो है, ट्रिक के साथ आप जाकर उसको देख लें। प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, टाइम वर्क से 2 क्वेश्चन था। तो आइए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर WTO का मुख्यालय, तो WTO का मुख्यालय आपको जिनेवा में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जिनेवा। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे इसके बारे में हम और बात करें तो देख लीजिए, विश्व व्यापार संगठन WTO एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटता है। ठीक है, इसका मुख्यालय जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। किसके तहत? 1986 से 94 में जो उरुग्वे दौर की वार्ता हुई थी उसी के द्वारा बनाया गया था। WTO के 98% का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 164 इसके सदस्य हैं। ये भी जान लीजिए, 164 इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। पानीपत का युद्ध तो अब क्या बताएं, इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। इसका दूसरा युद्ध पूछा गया था तो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसका लोकप्रिय नाम हेमू, और अकबर की सेना के मध्य हुआ था। अकबर जो है इसमें जीत गया था। ठीक है, चलिए इसमें जान लीजिए अकबर के जो सेनापति थे बैरम खान, और यहाँ पर खान जमान। ठीक है, अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए एक निर्णायक जीत थी, ये भी पूछा जाता है। आगे देख लीजिए, पूछा गया था कि सौरमंडल का चमकीला ग्रह किसे कहते हैं, तो देख लीजिए शुक्र को कहा जाता है। शुक्र आकार में पृथ्वी का जुड़वा है। शुक्र हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है, सबसे चमकीला भी है। आकार और द्रव्यमान की लगभग समानता के कारण इसी कभी कभी पृथ्वी के बहन के रूप में भी जाना जाता है। शुक्र को सुबह का तारा, शाम का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं, और यह सूर्य से दूसरा ग्रह है, वीनस कहते हैं बुध के बाद। आगे देख लिए, वर्षा वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो इसे हेक्टोमीटर कहते हैं। हेक्टोमीटर ये ऐसे लिख दिया गया है, अभी आगे आपको दिखा देते हैं। इसको कहते हैं हेटोमीटर। ठीक है, वर्षा मापी यंत्र जो होता है, वर्षा वाला यंत्र हेटोमीटर कहा जाता है। ठीक है, ल्यूसीमीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता को पकड़ने के लिए किया जाता है। अगले एग्जाम वाले ध्यान दें। गैलेक्टोमीटर का उपयोग दूध की सापेक्ष घनत्व को पकड़ने के लिए, और वातावरण में जलवाष्प के स्तर के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। पूछा गया था कि RBI की स्थापना जो है किस एक्ट के तहत हुई थी, तो 1934 अधिनियम था, और 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। नवी अनुसूची पूछा गया था किससे संबंधित है, तो केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, नवी अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल हैं। ठीक है, और यह 1951 में जो है भूमि सुधार से संबंधित था, इसको किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसका भी वीडियो हम ऑलरेडी नेशनल पार्क का डाले हैं, आप नहीं देखें तो जाकर उसको तुरंत देख लें। यहाँ पर देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है। एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। ठीक है, आगे देख लीजिए। भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है, जो है ये आपका बॉर्डर इंपॉर्टेंट हो गया। कल नेपाल से पूछा था, आज जो है सबसे छोटी सीमा पूछा गया है, तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगती है। और सबसे लंबी सीमा जो है किसके साथ लगती है भाई? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, चलिए आगे। भारतीय संविधान के भाग 3 में
यहाँ पर अनुच्छेद 14 पूछा गया था, किससे संबंधित है, तो ये भाग 3 में है। विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। ठीक है, आगे देख लीजिए। गांधी इरविन समझौता पूछा गया था, कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए। ठीक है, आगे देख लीजिए। यहाँ पर पूछा गया था कि मेघालय के जो है नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो ब्रिगेडियर मिश्रा BD मिश्रा बने हैं। ये सत्यपाल मलिक की जगह लिए हैं। मेघालय के राज्यपाल रहे हैं। मलिक का कार्यकाल 3 अक्टूबर को पूरा हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये देख लीजिए, BD मिश्रा आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। राज्यपाल BD मिश्रा ने मेघालय की शपथ ली राज्यपाल की। आगे बात करें तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला पूछा गया था, तो यह जो है रासायनिक यौगिक है, CaCO3 इसका फार्मूला होगा। संसार के सभी भागों की शैलों में पाया जाने वाला, मतलब सभी पत्थर में पाया जाता है। आगे पूछा गया था महाभियोग का अनुच्छेद पूछा गया था, तो देख लिए संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग का वर्णन है और इसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। पूछा गया था कि एपी कल्चर में किसका अध्ययन होता है, तो यह मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पृथ्वी पर लगभग 20,000 से अधिक प्रकार की मधुमक्खियाँ, जिनमें से केवल 4 प्रकार की ही शहद बना पाती हैं। ठीक है, आमतौर पर मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी, कई हजार श्रमिक मक्खी और कुछ नर मक्खी होते हैं। आगे देख लीजिए। पूछा गया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ खेला गया, तो यह जो है कतर में हुआ है। अर्जेंटीना फ्रांस के बीच में फाइनल हुआ है, जिसमें अर्जेंटीना जीता है। तो फीफा वर्ल्ड कप आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। कल इस चैनल पर वीडियो अपलोड किया गया है, तो आप लोग देख लें, 5 मिनट में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये कतर में हुआ है और इसमें 32 टीमें हिस्सा ली हैं, 64 मुकाबले खेले गए हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। पूछा गया था कि सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण किसे मिला था, तो यह है सोनल मान सिंह। ठीक है, एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक है और गुरु भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सदस्य बनाने के लिए नामित किया गया है। वह 1992 में पद्म भूषण, 2003 में पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्त करता है। आपको दिखा दें, यहाँ पर यही है। ठीक है, सोनल मान सिंह है, ये नई दिल्ली में परफॉर्म कर रही हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, मतलब नृत्य से तो पूछा ही जा रहा है। पूछा गया था कि मेगास्थनीज को किसने भेजा था, तो देख लीजिए, यूनान का एक राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और यूनानी सामंत सेल्यूकस निकेटर जो है, यही जो है इनको भेजा था। ठीक है, आगे देख लीजिए। पूछा क्या गया था, वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 भागों में विभाजित हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और इसके बाद और बात करें तो लाला लाजपत राय से संबंधित प्रश्न देखने को मिला था, बच्चे क्लियर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, और रोहतांग दर्रे से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था। तुगलक वंश, इंडस वैली से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो ये थे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इसके एनालिसिस लेकर हम जल्द मिलेंगे। क्या क्या आगे वाले तैयारी करें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।